हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है न्यू नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। तो 2000 सन 2000 में न्यू नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी आई थी और वो क्या क्या कहती थी वो मैं इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से बनाया हुआ है ये फॉर्मेट। ठीक है, शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी या एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस एंड प्रोडक्टिविटी, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑन 25 जुलाई 2000। सरकार ने इस 25 जुलाई 2000 में एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी को डिक्लेयर किया, मतलब अनाउंस किया। द एम ऑफ न्यू पॉलिसी इज टू अचीव द टारगेट ऑफ 4% पर एनम ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मेन मकसद ये था कि हर साल एग्रीकल्चर 4% से ग्रो करे। ठीक है, द मेन फीचर्स ऑफ द पॉलिसी आर एज फॉलोज। तो क्या क्या मेन फीचर्स है? नंबर वन, द फोकस of the new policy is on efficient use of resources and technology। जो भी given resources है उनका fuller utilization करना है और टेक्नोलॉजी को अच्छे से इस्तेमाल करना है। सेकंड, टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट इज प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। फार्मर्स को जितना क्रेडिट चाहिए एडिक्वेट उतना प्रोवाइड करना, और टाइमली, ये ना हो कि क्रेडिट कल चाहिए और दे रहे हैं 2 महीने बाद। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर वुड बी एनकरेज। तो प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है उसको एनकरेज किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, टू प्रोटेक्ट फार्मर्स अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ WTO एग्रीमेंट्स। तो जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स है उसको इंप्लीमेंट करते हुए जो भी फार्मर्स को बुरे असर पड़ेंगे उससे फार्मर्स को बचाना। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है स्पेशल एफर्ट्स विल बी मेड टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स अगेंस्ट वाइडर फ्लक्चुएशंस इन द एग्रीकल्चर प्राइस। तो जो भी एग्रीकल्चर के प्राइस में उथल पुथल चल रही है उससे जो एग्रीकल्चरिस्ट है उसको बचाना, मतलब MSP डिक्लेयर करना, ताकि फटाफट से जो है उस प्राइस पे सरकार ही खरीद ले और जो किसान है उसको प्राइस अनसर्टेनिटी से दूर किया जा सके। सिक्स्थ पॉइंट, प्लांट वेराइटीज वुड बी प्रोटेक्टेड थ्रू अ लेजिस्लेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ न्यू वेराइटीज एंड रिसर्च एनकरेज। तो सिंपल वर्ड्स में प्लांट की वेराइटीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा और नए नए ब्रीड्स ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स लेके आए जाएंगे, बेसिकली रिसर्च की जाएगी। सेवंथ पॉइंट आ जाता है द रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज थ्रू आउट द कंट्री वुड बी रिमूव्ड। अब जो भी रिस्ट्रिक्शन है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे तो ये करना है वो करना है, 100 परमिशन लेनी पड़ती है, उन चीज़ों को मतलब रिमूव किया जाएगा ताकि मूवमेंट ऑफ जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट एट्थ पॉइंट आ जाता है एक्साइज ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर मशीनरी, फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चरल इनपुट्स विल बी रिमूव्ड। तो जो भी सरकार ने टैक्सेस वगैरह लगाए हुए हैं मशीनरी के इंपोर्ट करने में या फर्टिलाइजर के ऊपर, उस टैक्स को सरकार एक्साइज ड्यूटी को उनको कम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट आ जाता है पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी विल बी प्रोवाइडेड फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स को इंश्योरेंस पॉलिसीज दी जाएंगी ताकि वो जो अनसर्टेनिटीज हैं उनसे निकल सकें और उनका नुकसान ना हो। नेक्स्ट टेंथ पॉइंट आ जाता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल रोड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन विल बी एनकरेज। तो बेसिकली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनकरेज करना है जिसमें बिजली, रोड और इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ावा देना है। 2000 की पॉलिसी की बातें चल रही हैं सारी। नेक्स्ट आ जाता है 11th पॉइंट स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि किसान अपना माल मार्केटों में जाके या मंडीज में जाके, शहरों में जाके, दूर दराज के इलाकों में जाके बेच सके। नेक्स्ट, रिम्यूनरेटिव प्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सॉरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेस हैं वो रिम्यूनरेटिव होने चाहिए ताकि वो फर्दर एनकरेज हो प्रोड्यूस करने के लिए। इसके लिए सरकार मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है वो लेके आए, और अगर चल रहा है MSP कम क्रॉप्स में चल रहा है तो सब क्रॉप्स में लेके आए। नेक्स्ट 13th पॉइंट आ जाता है फोकस ऑन हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, मतलब कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करे एग्रीकल्चर के साथ साथ। इस पे भी जोर दिया था सरकार ने ताकि सिर्फ एक ही उस पर डिपेंडेंस ना रहे कि सिर्फ एग्रीकल्चर करेगा तभी काम चलेगा। तो बाकी चीज़ों की भी ऊपर जो किसान है उनको फोकस करना है ताकि एग्रीकल्चर में अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो बाकी जगह से उसको कमाई आती रहे। ठीक है, तो ये सारा का सारा पॉइंट्स जो थे ये बताते हैं हमें कि न्यू नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जो 2000 में लॉन्च की उनका एम क्या था। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें आती थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस एंड प्रोडक्टिविटी, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लान्स। तो प्लानिंग पीरियड के टाइम पे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट किस किस तरीके से हुई वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।